हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक एवरीवन, स्पेशली SYP कॉम। आज एक खास बंदा अपने साथ है, सुमित वानखेड़े, जो एक खुद का अपना वीडियो चैनल चलाता है एक्स ब्रांड पूरिया करके। तो उसी ने उसका पूरा अपने को सेटअप दिया हुआ है सो दैट वीडियो बनाए। अब उसकी भी एक्चुअली ये है कि पढ़ाई हो नहीं रही है तो सर सिखा दो, सोचा चलो सभी की हो जाए। ओके, वी विल स्टार्ट विद द सम ऑफ PPI, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। टेक्स्ट बुक वही है अपनी मनन प्रकाशन की, सम नंबर 5, दैट इज जेडो लिमिटेड। तो लेट अस गो विद द सम। समझ लेंगे एक सम, दो सम आज के आज वीडियो उसके डाल देंगे सो दैट आप लोग का रिवीजन हो जाए, आप लोग को पता चल जाए कि भाई कैसे होता है, कैसे सम किया जाता है। ओके, द प्रमोटर्स of the proposed new company Zedo Limited purchased a running business on 1st Jan 2017 from Antonio. ओके, तो नया कंपनी कौन सा है? जेडो। और किससे परचेस किया है? एंटोनियो। तो एंटोनियो एज एन इंडिविजुअल, यानी कि वो पार्टनरशिप में आ जाएगा तो प्री में। ठीक है, याद रखना है कि जो कंपनी बनी, कंपनी बनने के बाद होता है पोस्ट और कंपनी बनने के पहले होता है प्री। ठीक है, तो हमें उतना ही याद रखना है। थियोरी वीडियोस आपने देखे होंगे तो थियोरी वीडियोस देखो, रिवाइज करो और दिमाग में फिट बिठा लो। द न्यू कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May। कंपनी कब बना है? 1st May को, राइट? The profit and loss account for the year ended 31st December 2017। अब for the year ended 31st December 2017, तो साल शुरू कब हुआ? वेरी गुड, 1st Jan। बड़ा ऐसे भी दिया है उन्होंने इंग्लिश में, हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। लेकिन अगर डायरेक्टली बोल दिया फॉर द ईयर एंडेड 31st December, तो व्हेन इज द ईयर स्टार्टिंग? 1st Jan। फॉर द ईयर एंडेड 31st March, तो व्हेन इज द ईयर स्टार्टिंग? 1st April। क्लियर? 12 महीने में पीछे जाना है, इतना याद रखिए। आगे, सो लीव अबाउट ऑल द एडजस्टमेंट, फिलहाल करंटली क्या है, क्यों है, वो बाद में देखेंगे। हमें बेसिक रेशियोज पहले ढूंढने हैं। हमेशा याद रखो, जैसे आपके हाथ में सम आया, फर्स्ट फाइंड द रेशियोज। वंस योर रेशियोज आर डन, आधे से ऊपर काम हो गया। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल्स अप टू 30th April 2017, अप टू 30th April यानी कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीना। वो पहले ढूंढ लेते हैं टाइम रेशियो, और उस टाइम रेशियो पे बेस हम लोग ढूंढ लेते हैं सेल्स रेशियो। ओके, was 6 lakh out of the total sales of 30 lakhs for the year। पूरे साल का सेल्स है 30 लाख, जिसमें से 4 महीने का है 6 लाख, तो बाकी कितना? वेरी गुड, शाबाश, 24 लाख। परचेज अप टू 30th April, वापस जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का उन्होंने दिया है। हाउ मच? 6 lakhs आउट ऑफ द टोटल परचेज ऑफ 18 lakhs। पूरा 18 लाख है, जिसमें से 6 लाख आपका प्री का है, तो पोस्ट का कितना बनेगा? वेरी गुड, 12, शाबाश। इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर्स was 12% on 2 lakhs per annum till the payment was made। From the above information, prepare statement of profit and loss account and for the year ended 31st December 2017, show pre and post incorporation and how it will be treated in the accounts। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट अस गो विद द टाइम रेशियो फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग टाइम रेशियो की, तो जैन से लेकर अप्रैल तक कितना महीना होता है? 1 2 3 4, तो 4 मंथ्स। मई से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है आपका? 8 मंथ्स। यानी कि मेरा टाइम रेशियो कितना बना? 4:8। और इंग्लिश वाला क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1:2। 4 1 जा 4 2 जा। 4 महिने आपले प्रीचे आहेत आणि 8 महिने आपले पोस्टचे आहेत, म्हणजे 4 आज 8 म्हणजेच काय? 1 आज 2। गुणोत्तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कसंही शोधा, काही फर्क पड़त नहीं। आए सवाल वापस सेल्स पे, तो सेल्स प्री का उन्होंने कितना बोला था? 6 लाख। अब इतना हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि उन्होंने बोला 30th April तक, तो 30th April क्या है? प्री का पीरियड है ना। वापस क्यों सब लिखते बैठे? डोंट राइट, गधा मजूरी मत करना। आउट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 30 लाख, तो 30 में से 6 गया, पोस्ट में कितना बचा? 24 lakhs, राइट? तो 5 5 0 कट, 6 1 जा 6 4 जा। तो देखो मेरा सेल्स रेशियो भी आसानी से बन गया, मेरा टाइम रेशियो आसानी से बन गया। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ डिवाइड करने हैं रेशियोज। बात अगर करूं परचेस रेशियो की, तो परचेस प्री का उन्होंने कितना बोला? 6 lakhs आउट ऑफ द टोटल परचेस ऑफ 18 lakhs। पूरे साल का, पूरे साल का 18, जिसमें से 6 प्री में है, तो पोस्ट में कितना आएगा? 12। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो 5 5 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा।
तो 1:2 बन गया मेरा परचेज रेशियो। यस, बोर्ड आप लोग बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो चौक जैसे सूखेगा वैसे दिखेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 4 या एडजस्टमेंट नहीं है, लास्ट आइटम क्या बोला है, इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर वाज 12% ऑन 2 lakhs। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट टू वेंडर 2 लाख पे अगर आप 12% पे करते हो, बराबर, तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, 24,000। ओके, फिलहाल इसको इतना दिमाग में बिठा के रख दो, आगे की चीजें आगे देख लेंगे। अब याद क्या रखना है आपको, कौन से इनकम कौन से एक्सपेंसेस है जो बेस्ड ऑन सेल्स है, कौन से इनकम कौन से एक्सपेंसेस है जो बेस्ड ऑन टाइम है, कौन से इनकम कौन से एक्सपेंसेस है जो बेस्ड ऑन परचेज है, राइट। बस उसी को फिर स्टेटमेंट में डाल देंगे। अब कोई भी बिजनेस को सबसे पहला इनकम क्या होता है, सेल्स। अफसोस यहां पे सेल्स दिया हुआ नहीं है। देखो अब कौन से दिया है उन्होंने, रेंट एंड रेट एंड इंश्योरेंस। तो रेंट रेट इंश्योरेंस आप टाइम पे करते हो, सेल्स पे करते हो या परचेस पे, टाइम पे, बराबर, हर महीने पे करना पड़ता है ना, तो हर महीने जो पे हो रहा है वो टाइम पे है, तो टाइम रेशियो क्या है मेरा 1:2। डन, उधर बाजू में लिख देने का TR। डायरेक्टर सीटिंग फीस, डायरेक्टर कहां होंगे, पार्टनरशिप में। एंटोनियो डायरेक्टर है क्या, नहीं, सोल ट्रेडर है, तो डायरेक्टर कहां बैठते हैं अपने, कंपनी में, तो कंपनी का कौन सा कॉलम है, पोस्ट। ओके, स्पेसिफिक इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। व्हेन इट इज ओनली फॉर प्री या ओनली फॉर पोस्ट, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेशियो। क्लियर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी कुछ बनाना है तो क्या बना, पार्टनरशिप का धंधा बना या कंपनी बना, कंपनी, कहां जाएगा, पोस्ट। वेरी गुड। सेलिंग एक्सपेंसेस नाम से ही पता चल रहा है किस पे डिवाइड होगा, सेल्स पे, बराबर, तो सेल्स रेशियो आपके पास पड़ा है 1:4। ओके, देन इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना है 20,000। चमारी टोपी, इधर हमको कितना आया था 24, लेकिन इधर पे कितना किया है 20, तो पूरे साल का तो नहीं पे किया ऑब्वियसली, साल में महीने कितने 12 महीने का अगर 24,000 बन रहा है तो एक महीने का कितना रे बनता है समित, 12 महीने का 24, तो एक महीने का 2,000, बराबर, तो 20,000 पे किया ना, यानी कितने महीने का पे किया आपने 10, राइट। तो 10 महीने में से 4 मेरे प्री के हैं, तो 6 बनेंगे पोस्ट के। समझ में आया। बस अभी करना क्या है आपको, जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो सब उठा उठा के यहाँ पे पटक देना है। तो सबसे पहला उन्होंने क्रेडिट साइड पे आपको क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। इंसान प्रॉफिट महीने महीने का कमाता है या सेल्स के हिसाब से कमाता है, सेल्स के हिसाब से, तो बेसिस में क्या लिखेंगे हम, सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट गिवन, 3 lakhs, राइट। अगर ये 3 लाख मुझे डिवाइड करना है प्री में एंड पोस्ट में, तो सेल्स रेशियो व्हाट इज इट 1:4। तो ले लो कैलसी, लिया, ले लो 3 lakhs डिवाइड बाय 5, कितना मिला 60,000। वेरी गुड, तो 60,000 कहां जाएगा प्री में, और इंटू 4 यानी कितना होगा 2,40,000, है कि नहीं। कैलसी यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस रखनी है और दिमाग ठंडा रखना है। देन नेक्स्ट क्रेडिट में क्या दिया उन्होंने, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी इनकम ही मेरा, तो अदर इनकम, हाउ मच दे हैव गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट 24,000 ना 12,000, राइट। तो डिस्काउंट कब मिलता है आपको, वेरी गुड, जब माल परचेस करते हैं, है ना। तो परचेस रेशियो में जाएगा, बेसिस क्या बनेगा परचेस, अब परचेस रेशियो इज हाउ मच 1:2, तो 12,000 डिवाइड बाय 1:2 यानी टोटल कितना हुआ 3, शाबाश। तो 12 डिवाइड बाय 3 यानी कि 4,000 और इंटू 2 यानी कि 8,000। इस हिसाब से मेरा टोटल इनकम कितना हो रहा है 3,12,000। यहां पे अगर देखूं तो 64,000 और यहां पे अगर देखूं तो 32,000, सॉरी 2,48,000। एंड सॉरी आज मेरा गला बहुत खराब है सर्दी की वजह से, सो थोड़ी आवाज एडजस्ट कर लेना। टोटल इनकम, अब इनकम में से एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है निकाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो पहला एक्सपेंस उन्होंने क्या दिया है,
रेंट, रेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी समथिंग जो भी है। अब जगह कम है यहाँ पे, तो हमने किसके हिसाब से पे किया उसको, टाइम के या सेल्स के या परचेस के, हर महीने पे करते हैं ना, वेरी गुड। तो क्या, टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टाइम रेशियो, डन। एंड व्हाट इज द अमाउंट दे हैव सेड, 24,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो 24,000 डिवाइड बाय टाइम रेशियो क्या है अपना 1:2, यानी कि टोटल 3, वेरी गुड। 24 डिवाइड बाय 3 8,000 बराबर, और 8 2 जा 16, ये बन गया मेरा प्री एंड पोस्ट का रेंट। सेकेंड चीज दे हैव सेड डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, तो एज इट इज के हम लोगों ने देखा कि वो कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में, क्योंकि डायरेक्टर कहां होते हैं, कंपनी में। डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्पेसिफिक, इट इज नॉट फॉर बोथ, राइट, ओनली फॉर द कंपनी पीरियड। व्हाट इज द अमाउंट, 7,200, तो बस ठीक है, यहां पे टोटल में 7,200, ओके, यहां पे डैश 7,200, डन। फिर तीसरा क्या दिया है उन्होंने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो कंपनी बनाने का जो खर्चा है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी कहा जाएगा, स्पेसिफिक। व्हाट इज द अमाउंट दे हैव गिवन, 9,800, तो पूरा 9,800 उठा के कहां पटकेंगे, प्री में, है ना, नहीं, क्यों, क्या बना है, कंपनी बना है। कंपनी कहां बनी है, पोस्ट में। बी अलर्ट, पीयूष राणा कंफ्यूज करता है लेकिन होने का नहीं, वो बुलाती है मगर कह रहे सुमित जाने का नहीं, हाँ वैसा ही है इधर सब। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग क्यों पे करते हैं, सेल्स के लिए, शाबाश, नो प्रॉब्लम। सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया यहां पे। व्हाट इज द बेस, सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट दे हैव गिवन, 11,000, एंड व्हाट इज माय सेल्स रेशियो, 1:4, ले लो कैलसी, 11,000 डिवाइड बाय 5, 1:4 ना, तो टोटल क्या बनता है 5, 11,000 डिवाइड बाय 5 कितना आया, वेरी गुड, 2,200 इंटू 1 करोगे तो वही रहने वाला है ना, कौन सा बड़ा तीर मारेंगे अपन, राइट, इसलिए मैं डायरेक्टली इंटू 4 करवाता हूं, समझा, ज्यादा कुछ नहीं। सो 2,200 एंड इंटू 4 इज इक्वल टू 8,800, ओके, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया बोलने में, क्या करना है आपको, 11,000 डिवाइड बाय 5, ओके, इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, कैलसी पे ये करना ज्यादा आसानी से कम टाइम में हो जाएगा, एफआई का अगर याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, तो इंटरेस्ट पे किया है, अगेन इट्स योर एक्सपेंस, इंटरेस्ट टू वेंडर, वेंडर मतलब कौन, जिसने कंपनी बेचा वो, जिसने बिजनेस बेचा वो, तो कौन बेच रहा है अपना भैया, एंटोनियो, कितना पे किया हमने उसको, 20,000, and as we decided in working note number 4 that is to be divided in the ratio 4:6, बराबर है, तो कितना बनेगा 8,000 and 12,000, कैसे, ले लो कैलसी, 20,000 डिवाइड बाय 4:6 या 2:3 जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ओके, डिवाइड बाय 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा इसका टोटल, यस, सिंपल। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस, तो आप लोग तो अमीर लोग हो कैलसी वाले, बराबर, कर सकते हो कैलसी पे, ले लो, शुरू कर दो कैलसी पे, इन सब का टोटल, बराबर, 8 8 16 और ये दो, मतलब क्या 18,200 हो गया कि नहीं, कैलसी पे फटाफट एकदम, ऐसा स्पीड होना चाहिए बच्चा है, एकदम फुल ऑन, फटाफट फटाफट टोटल करने का, करो चलो, 16,000 प्लस 7,200 प्लस 9,800 प्लस 8,800 प्लस 12,000, कितना आया सुमित, आया क्या तेरा, 17 33 41 41 41 41 41 41 53,800, ओके, तो ये कैलसी होना चाहिए अपना भी इतना फास्ट, ठीक है, मेरा दिमाग का कैलसी चल रहा है, तुम लोग का उंगली का कैलसी इतना फास्ट चलेगा तो आप 15 से 20 मिनट में सम कर पाओगे। मुझे टाइम लगा था लाइंस ड्रॉ करने में और सब लिखने के लिए 3 मिनट, और ये वीडियो शायद जाएगा 12 मिनट का, अब तक 14 मिनट, बराबर, तो 20 मिनट के अंदर आपका सम हो जाता है, सिंपल, यस।
अब एक्सपेंसेस मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियसली कम करेगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। देयरफॉर नेट प्रॉफिट। तो 64 माइनस 18 दैट कम्स टू हाउ मच? 46, यानी कि 45,800 ये बना मेरा नेट प्रॉफिट। 2,48,000 माइनस 53,800 तो क्या बनेगा? अपना स्कूल का मैच, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 3 4, वेरी गुड, बराबर। फिर 4 माइनस 5 हो नहीं सकता, तो 14 माइनस 5 9, और ये 1,93,94,200। दिस बिकम्स माई नेट प्रॉफिट। अब एक छोटा सा चाबी दे के रखो कि सम सही है या गलत। ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपको बता देता है कि आपका सम सही है या गलत। लो कैलसे, ये टोटल लो, 45,800 टू भी ले मोबाइल के कैलसे पे तेरे, 45,800 प्लस 1,94,200 कितना आया? 2,40,000 आना चाहिए। आया? क्वेश्चन में उन्होंने नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,40,000। तो हमें मिला हुआ प्रॉफिट और क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट अगर सेम आता है तो 20 मार्क पक्का यस करने का, बाहर निकल जाने का, मूवी देखने चला जाने का। ठीक है, आई होप द सम वाज क्लियर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। फिर मिलते हैं वापस दूसरे सम में। टाटा बाय बाय, सी यू।